अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है। क्या है हमारा थर्ड लेसन? स्वामी विवेकानंद। तो आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि किस तरह स्वामी विवेकानंद जी को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने शिष्य स्वीकार किया था। शिष्य यानी क्या बोले थे हम? शिष्य किसको बोले थे? स्टूडेंट बना लिया था। और वो अपने गुरु के विचारों से बहुत ही प्रभावित होकर वे क्या करे थे? 1893 में संयुक्त अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को चले गए। वहां पर क्या हो रहा था? स्वर धर्म सम्मेलन हो रहा था। वहां पर भी इन्होंने अपने भाषणों से लोगों को प्रभावित किया। इनके भाषण कैसे होते थे? गंभीर एवं हृदय स्पर्शी होते थे, जो सुनकर इनके अनेक विदेशी लोग क्या है? इनके शिष्य बन गए। कहाँ? विदेश में क्या है? स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड में इनके भाषण सुनकर विदेशी लोग भी इनके शिष्य यानी इनके स्टूडेंट बन गए। उसमें से एक मशहूर कौन थे? कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, जो कि अब सिस्टर निवेदिता के नाम से संसार में मशहूर है। इन्हों क्या है? इनके शिष्य बन गए थे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज क्या है देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। क्या है? स्वामी विवेकानंद क्या बतलाए? समाज सेवा यानी समाज की सेवा, समाज की सेवा यानी दिन दुखिया गरीबों की मदद करना, बीमारों की मदद करना। ये सेवा को क्या बतलाया? परमात्मा यानी भगवान की सच्ची सेवा। भगवान की सच्ची सेवा बतलाया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे और अपने भाषण के जरिए बताते थे भी और खुद समाज सेवा भी करते रहते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। अब जैसा सन 1897 में प्लेग और अकाल आया था, कहां पर? हमारे हिंदुस्तान में, जो कि अब जो चल रहा है ना हमारे पास, क्या चला हुआ है? लॉकडाउन किस लिए है? हिंदुस्तान में लॉकडाउन, हिंदुस्तान में क्या है? पूरी दुनिया में चले हुआ है ना बीमारी। कौन सी? कोरोना वायरस। तो जब भी क्या है इससे, अब जो कोरोना वायरस जैसा बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैले हुई है ना, तब भी क्या है? सन 1897 में हिंदुस्तान में क्या आया था? प्लेग और अकाल पड़ गया था। इसमें भी क्या है? स्वामी विवेकानंद भारतवासियों यानी भारत में जो रहने वाले वासी हैं उनकी बड़ी तन्मयता से यानी दिल से सेवा की थी, खिदमत की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। समर्थ यानी सभी लोगों को गरीबों की दशा यानी जो गरीब हैं, गरीब ही रहना नहीं बल्कि उनकी मदद करना, उनकी हालत में सुधार लाने के लिए संदेश भी दिया। अपने भाषण के जरिए क्या है? गरीबों की हालत सुधारने का संदेश भी दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसी ध्येय से यानी इसी के जरिए यानी उनको क्या है? गरीबों की हालत नहीं देखी जाती थी, इसलिए वे क्या करे? कलकत्ते में ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। स्वामी जी ने अज्ञान यानी अंधेरा, अंधकार वो हटाना, अशिक्षा यानी अनपढ़ लोगों को, विदेशी अनुकरण यानी अब हमारे देश में क्या है? पहनावा कैसा है? अच्छा है ना। विदेश में क्या है? छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। तो क्या बोले वो? अपने देश का जो सभ्यता है वही अपनाना, विदेशों की देखा देखी नहीं करना। ये अपने भाषणों के जरिए हम देशवासियों को संदेश दे रहे थे। दास्य अनुभव यानी गुलामी, दास्य यानी गुलामी, अनुभव यानी मन में उत्पन्न होने वाला भाव, मन में जो भाव यानी पल रहा है उसको आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराना। अब हमारे मन में किसी के खिलाफ उन के, अब एक गरीब है उसकी हालत को देख को क्या है? मुस्कुराना, अच्छा हवा बोलना, वो उत्पन्न होने वाले भाव को क्या करे? नो दूर रखो बोल के संदेश देते रहे। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से ही हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। उन्होंने अपने भाषणों यानी स्पीच के जरिए जनता यानी हम भारतवासियों को हीनता यानी किसी से जलन
की जो भावना रहती ना, उस भावना को दूर करने का कोशिश किया। आपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। पहले क्या था, जब अंग्रेज हमारे देश पर हुकूमत करते थे तो अंग्रेज क्या है, हम भारतवासियों को यानी पहले के जो लोग हैं उनको बहुत जुल्म ढाते थे। तो उसमें क्या है, विवेकानंद अपने भाषण से क्या कहते थे कि भारतवासियों को बोलने के लिए जोर दिया कि प्यारे देशवासियों, मेरे देशवासियों, वीर बनो यानी बहादुर बनो और ललकार कर कहो यानी हक से डट कर मुकाबले से क्या कहो बोले, मैं भारतीय हूँ। क्या कहो बोले, हम भारतीय हैं। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। अनपढ़ भारतीय ने जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊंची जाति और नीच जाति, रिलीजियन जो रहता है ना, ऊंच नीच बोलते सो, वो सब क्या बोल रहे नो विवेकानंद, सब मेरे भाई हैं। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। उनकी ग्रोथ यानी उन्हों जो पढ़ना वो मेरी प्रतिष्ठा है। उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे। कब हुआ इनका देहांत? 4 जुलाई सन 1902। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर हैं। लेकिन क्या है, इन्हों मरने के बाद, इनके देहांत के बाद भी हमारे देश में इनके कार्य, इन्हों जो काम चलाए, जो रामकृष्ण मिशन जो स्थापना किए थे ना, वो समिति और इनके संदेश आज भी अमर हैं। इनके स्पीच जो भाषण थे वो आज भी हमारे देश में अमर हैं। आज भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम अमर है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा इस लेसन से?